आज अगर हम गूगल पर सर्च करेंगे कि टॉप 10 साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, इसाक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, निकोला टेस्ला, गैलीलियो एटसेट्रा। मतलब इंडिया से कोई भी साइंटिस्ट टॉप 10 में नहीं है। फिर हमने सोचा शायद टॉप 10 में नहीं पर टॉप 100 में हमें कोई ना कोई इंडिया से मिल ही जाएगा। पर रिजल्ट ने हमें चौंका दिया। टॉप 100 में इंडिया से केवल 2 ही साइंटिस्ट मिले, एक श्रीनिवास रामानुजन और दूसरा आर्यभट्ट। तो क्या हम ये समझे कि इंडिया में अच्छे साइंटिस्ट नहीं हैं? शायद इंडिया में हुनर की कमी के कारण साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीछे है। पर हमारी रिसर्च ने हमें गलत साबित कर दिया। इंडिया आज से ही नहीं, हजारों सालों पहले से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे है। क्योंकि आज से 2600 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने एटम यानी परमाणु की खोज की थी, जबकि हमें स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है कि एटम की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। अगर आप यकीन नहीं करना चाहते तो महर्षि कणाद की वैशेषिक सूत्र नाम की किताब पढ़े, जो कि संस्कृत में है और उसे कणाद सूत्र भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज ने 2500 वर्ष पूर्व विमानयान यानी कि एरोप्लेन की खोज की थी। पुस्तक विमान इस बात का प्रमाण है कि 2500 वर्ष पूर्व एरोप्लेन की खोज ऋषि भारद्वाज ने की थी। ऋषि भारद्वाज के विमान शास्त्र में विमान के अलावा लड़ाकू विमान एवं स्पेस शटल यान का उल्लेख भी मिलता है, जबकि हमें पढ़ाया जाता है कि विमान की खोज राइट ब्रदर्स और अल्बर्टो सैंटोस जैसे लोगों ने की थी। और तीसरे नंबर पर आते हैं बौधायन। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और सुलभ सूत्र तथा स्रोत सूत्र के रचयिता है। दरअसल 2800 वर्ष पूर्व बौधायन ने ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की खोज की थी। उस समय ज्योमेट्री को रेखागणित और ज्यामिति कहा जाता था और ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति कहा जाता था। चौथे नंबर पर आते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान लिया था। उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। भास्कराचार्य ने न केवल गुरुत्वाकर्षण एवं चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी दी है। पांचवें नंबर पर आते हैं ऋषि चरक। ऋषि चरक ने 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र यानी फिजियोलॉजी, गर्भशास्त्र यानी प्रेगनेंसी साइंस, रक्त विसरण शास्त्र यानी हीमोडायनोमिक्स, औषधि शास्त्र यानी मेडिसिन, मधुमेह यानी डायबिटीज, क्षय रोग यानी टबरक्यूलोसिस डिसीज, हृदय विकार यानी हार्ट डिसऑर्डर आदि रोगों के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। छठे नंबर पर आते हैं महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक माने जाते हैं। 2600 साल पहले उन्होंने अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव यानी डिलीवरी, मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट, कृत्रिम अंग लगाना यानी इम्प्लांटिंग प्रोस्थेसिस, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल 300 सर्जरियों को समझाया गया है। और 7वें नंबर पर आते हैं महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक गुरु थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, लेकिन एडिसन अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बिजली बनाने में मदद मिली। वह वाक्य कुछ इस प्रकार था: संस्थाप्य मुम्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छाद्येच्छि खिग्रीवेन चादार भीम काष्टा 500 भीम दस्ता लोष्टो निधात्वयम पार्छा दिस्ततः संयोगा जायते तेजो मित्रा वरुण संगीतम। अर्थात एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें कॉपर सीड डाले तथा उसमें कॉपर सल्फेट डाले, फिर बीच में वेट सो डस्ट लगाए, उसके ऊपर मर्क्यूरी और जिंक डाले, फिर तारों को मिलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। इस श्लोक की बात करें जिससे थॉमस एडिसन जी ने बिजली का आविष्कार किया था, वह श्लोक अगस्त्य संहिता का है और यह ग्रंथ महर्षि अगस्त्य जी ने लिखा है। इसका अर्थ क्या है? बस इतना है कि जितनी भी खोज हुई है उसमें से ज्यादातर खोज भारत पहले से ही कर चुका है। बस उस खोज को कोई दूसरा इंसान
खुद का नाम देकर विश्व में नाम कमा रहा है। हमारे इस वीडियो का पर्पस किसी को गलत साबित करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मेन पर्पस यह वीडियो बनाने का यही है कि हमारे एजुकेशन में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। किसने किसके साथ युद्ध किया, किसने किस पर राज किया, ये सिखाने से अच्छा है कि थोड़ा सा ज्ञान हमारे शास्त्र और ग्रंथ का भी दो, जिससे हमें हमारे सही हीरोज़ के बारे में सचोट जानकारी मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी चैनल ज्ञान का एडिक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।